जानते थे, हम बोलते थे कि इंडिया में 20% लोग ही, इंडिया में अभी तक जितना लोग जिंदा है इसमें से ओनली 20% लोग ही फॉरेक्स ट्रेडिंग मार्केट में आएगा, इससे ज्यादा कभी नहीं आएगा, क्योंकि उसका माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो उन लोगों के लिए हमने 2 एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनाए। क्या? एक है इंश्योरेंस, तो दूसरा है रियल एस्टेट का जमीन। उसमें क्या कर रहे थे सर, बैठे हैं बजाज से, सर लोगों को, उन लोगों को बोलिए आपको इंश्योरेंस जरूरत है, इन लोगों के कंपनी के नाम पे चेक दे दीजिए, हमको एक कमीशन मिल जाते हैं, हमारा तो सोसाइटी है, हम इस कमीशन को खर्चा नहीं करेंगे, अपना नहीं समझेंगे, इस कमीशन को हम ट्रेडिंग में लगवा देंगे। तो आपसे एक्स्ट्रा कोई पैसा नहीं लिया, आप ही से जो मिला प्रॉफिट, आप ही से जो प्रॉफिट मिल रहे हैं उस प्रॉफिट को हम ट्रेडिंग में लगवा के आपको कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न देते रहेंगे हर महीने। तो इसमें क्या होगा, हेलो 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 करने दीजिए, हेलो हेलो करने दीजिए, उसको करने दीजिए। तो और क्या था, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। तो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में क्या कर रहे थे, हर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में आप लोग जानते हैं जमीन खरीद कर कंपनियां क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, डेवलप करके उसको ज्यादा दाम में सेल करते हैं। उसका जो प्रॉफिट होता है, कंपनी का प्रॉफिट है, उसमें से थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसी जो प्रॉफिट हो रहे हैं अपना रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में जो प्रॉफिट आ रहा है, वो प्रॉफिट पहले हम खर्चा नहीं कर रहे हैं, उसको हमने पहले ट्रेडिंग में यूज कर रहे हैं। ट्रेडिंग से हर महीने हम प्रॉफिट देते रहेंगे, ऐसा प्रोडक्ट बनाया था। तो इस बिजनेस के बारे में ज्यादा पता नहीं था, लेकिन अच्छा चीज इसमें है, काम करते करते समझ आया कि हम इतना बड़ा कम्युनिटी का सोसाइटी है, इतना मेंबर है, इस मेंबर लोगों को, सारे लोगों मिल के अगर इस जमीन को डेवलप करके हम सेल करने चाहें तो 10 गुना दाम में भी सेल कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। 10 गुना दाम अगर अभी नहीं हो रहे हैं, हम 1 साल बाद भी इसका रेट 10 गुना में पहुंचा सकते हैं। तो हम लोग प्लान किया कि जितना भी हमारा कंपनी का बिजनेस हो रहे हैं, इसमें से 10% अमाउंट हमारा रियल एस्टेट में यूज करना है, और इस रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को ऐसे डेवलप करना है, उसका वैल्यूएशन 1 साल में 100% होना ही चाहिए। इसमें क्या हो गया, हमने जो मार्केट से पैसा लिया ट्रेडिंग करने के लिए, उस अमाउंट का हमने इधर एक बैकअप बना लिया, 1 साल के अंदर जो बैकअप रेडी हो जाएगा, जिसका वैल्यूएशन हो जाएगा। अब जानते हैं रियल एस्टेट में कैसे हो जाते हैं, ये एक प्लान है। इसके साथ साथ हम इसको 100% नहीं पकड़ रहे हैं, और भी 4 प्लान लिए हैं। इसके हमारा जो पोजीशन है, जो ट्रेडिंग में अगर ऐसा पोजीशन होगा कैसे हम इसको मैनेज करेंगे। ट्रेडिंग में तो पहले नेगेटिव पोजीशन में इतना अच्छा ट्रेडिंग करके 2.5 साल हम लोग किए हैं, 30 महीना। अभी पॉजिटिव पोजीशन में है, कंपनी अपने ब्रोकिंग हाउस में ट्रेडिंग कर रहे हैं, ब्रोकरेज अपना ही इनकम है, उस ब्रोकरेज से भी कंपनी जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं बहुत योगदान मिलेगा। उसके बाद ट्रेडिंग में जब स्प्रेड चोरी नहीं हो रहा है, स्प्रेड जंपिंग नहीं हो रहा है, तो प्रॉफिट होने का चांस भी ज्यादा है। ये सारी पोजीशन होने के बाद भी 10% अमाउंट को हम 100% बनाने के लिए कुछ और परफेक्ट बिजनेस में हम लोग बहुत दिन से चालू करना चाह रहे थे। हम लोग एक एजुकेशन सिस्टम लेके आ रहे हैं। हमको पता है बहुत सारे लोग इंडिया में ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन ट्रेडिंग का सही एजुकेशन नहीं मिल रहे हैं। अब हमारा ग्रुप में 2 लाख मेंबर हैं, ये हर रोज 10,000 करके बढ़ रहे हैं हर रोज। तो इसमें अगर कुछ लोग एजुकेशन लेना चाहते हैं, और इसमें सुविधा क्या मिलेगा, हम एक सिस्टम बनाए हैं कि एजुकेशन, हम 6 महीने का एक एजुकेशन कोर्स बना रहे हैं। 6 महीने में आपको हमारा जो एक्सपर्ट रहेगा पूरा ट्रेडिंग का एजुकेशन देगा, पूरा कैसे चार्ट एनालिसिस करते हैं, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे रिस्क मैनेजमेंट होता है, कैसे फंड मैनेजमेंट होता है, पूरा एजुकेशन देगा। और हमारा फीस रखेंगे 5
$550, मतलब $550। और हमारा टारगेट है इस 6 महीने में, अगले 6 महीने में 1 लाख लोगों को इस एजुकेशन पैनल में लेके आना। अगर 1 लाख लोगों को हम एजुकेशन पैनल में लेके आते हैं, क्यों आएगा? इधर सीखने मिलेगा। दूसरा चीज हम बोल रहे हैं, जो पास करेगा, परीक्षा होगा, जो पास करेगा उसको हमारा ब्रोकिंग हाउस से ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा मास्टर ट्रेडर के नाम से। और जो भी पास करेगा उनको हम हायर कर लेंगे, अपना जो कंपनी का MLM का जो भी फंड कलेक्ट हो रहा है उसको ट्रेडिंग करने के लिए। उसका सैलरी एक बहुत अच्छी सैलरी होगा, जो हमारा मार्केट में इतना अच्छा सैलरी नहीं मिलता है और कहीं पे भी। तो इस एजुकेशन पैनल को हम चलाएंगे 6 महीने में। हम लोग 1 लाख लोगों का टारगेट रखे हैं। 1 लाख लोगों से अगर हम $550 करके लेते हैं तो कंपनी का कितना इनकम होगा? अप्रोक्स 450 करोड़, 450 करोड़ रुपया कुछ खर्चा होगा, ठीक है। इस 1 लाख लोग सीखने के बाद क्या करेंगे? ट्रेडिंग करेंगे। ट्रेडिंग कहां करेंगे? अपना ब्रोकिंग हाउस को चुनेगा। अगर 70,000 लोग भी चुनते हैं और फिर $1,000 करके डिपॉजिट करके ट्रेडिंग करते हैं, उसमें से जो हमको ब्रोकरेज का अर्निंग आएगा, IB कमीशन डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद भी पर डे $25 लाख। आपको पता है ब्रोकरेज कितना अर्निंग होता है? एक कंपनी में, एक ब्रोकर में, एक ट्रेडर जितना रुपया डालते हैं वो जो कमाते हैं उससे 10 गुना ब्रोकरेज कमाते हैं ब्रोकर हाउस। तो यहां से जो अर्निंग होगा, जो बार बार कौन तो कुछ तो लॉस करेगा, फिर कुछ प्रॉफिट करेगा, हर दिन तो प्रॉफिट नहीं हो सकता है। तो इसमें से हमको जो ब्रोकरेज मिलेगा, बार बार जो लोग ट्रेडिंग करते रहेंगे, हम 1 साल में हिसाब करके देखते हैं, अगर 1 लाख लोग $1,000 करके डिपॉजिट ट्रेडिंग करते हैं तो 1 साल में हम 4,000 करोड़ रुपया कमा सकते हैं। आप थोड़ा हिसाब कर लीजिए कितना हो सकता है। तो अपना एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में एक बैकअप रेडी किया, अपना एजुकेशन पैनल से बैकअप रेडी हुआ। कहां से हुआ? आप लोगों से ही हुआ। अगर आप लोग हैं तो सब कुछ संभव है, आप लोग नहीं है तो कुछ नहीं संभव है। तो इसमें क्या हो जाएगा? कंपनी का जो सबसे ज्यादा डर है, अगर ट्रेडिंग में इस पोजीशन आ जाते हैं कि सारे ग्रुप में लॉस हो जाता है, एक तो नहीं होगा, क्योंकि हम लोग एक ही बार 2.5 साल में एक ही बार ऐसा पोजीशन में आया। उस बात सारे नेगेटिव था, कंपनियां हम लोगों को सर्विस नहीं दे रहे थे, हमारे एक्स्ट्रा स्प्रेड ले रहा था। हमारा जानते हैं फॉरेक्स ब्रोकिंग हाउस में सबसे अच्छा पार्ट क्या है? आपको लिवरेज दिया जाता है। कितना तक दिया जाता है? 500 तक। हमारा जो ग्रुप है OCTAFX ने कितना लिवरेज कर दिए थे जानते हैं? लास्ट 6 महीने में 1:25, क्योंकि उसको लग रहा था इधर से हम फायदे करने वाले नहीं हैं। तो वो लोग हमारा, हम दिखा सकते हैं, हमारा सारे ग्रुप का लिवरेज कर दिया था 1:25, 25। उसमें हम लोग परेशान हो रहे थे ट्रेडिंग से। तो अभी अपना पोजीशन में बहुत अच्छा ट्रेडिंग भी हो रहा है और बहुत अच्छा अर्निंग भी हो रहा है। 2 महीना अपना ब्रोकिंग हाउस में ट्रेडिंग शुरू हो गया है। हमको अब जो जिन लोगों का हमारा SD StarFX में अकाउंट हुआ है, दिसंबर में 40% प्रॉफिट था, जनवरी में अब तक 30% हो गया, थोड़ा अभी नेगेटिव होके 20% में है। तो अपना ब्रोकिंग हाउस में बहुत अच्छा पोजीशन है, सब पॉजिटिव पोजीशन है। फिर भी हम जब नेगेटिव सोच रहे हैं, एकदम नेगेटिव, सबसे नेगेटिव कुछ भी हो जाते हैं, तो उसके लिए हमको रेडी होना चाहिए। उसके लिए हमने जो रेडी किया है एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, जहां से हम 10% यूज करके 100% का बैकअप रेडी कर सकते हैं। दूसरा चीज करना शुरू कर दिए हैं, हम 2 प्रोजेक्ट ऑलरेडी शुरू कर दिए हैं। दूसरा चीज अपना एजुकेशन पैनल जो 1 तारीख से चालू हो जाएगा। अपना SD StarFX में एजुकेशन
पैनल रेडी हो रहे हैं, उसमें से ही हमको पैकेज मिल जाएगा और लाइव ट्रेडिंग भी शुरू हो जाएगा। तो उस वहां से हम लोग एक अच्छा खासा कमा सकते हैं, जो अपना कंपनी का बैकअप फंड होके रहेगा। तीसरा और एक प्रोजेक्ट हम लोग शुरू कर चुके थे, लेकिन शुरू से ही हम लोग बंद कर दिया। कब शुरू किए थे? हम लोग उसी अक्टूबर से शुरू करने वाले थे, लेकिन अक्टूबर में हम लोग बुरा पोजीशन में था, पहला हफ्ता फर्स्ट वीक, तो शुरू कर नहीं किया। तो हम लोग ने थोड़ा लेट कर दिया। हमारा जो प्रोजेक्ट था क्रिप्टो टोकन प्रोजेक्ट, हमने एक क्रिप्टो टोकन लॉन्च किए हैं SDME नाम से, SDME नाम से BSC ब्लॉकचेन में। अभी किसी लोगों को पता है क्रिप्टो के बारे में और किसी लोगों को पता नहीं है। जिनको पता नहीं है करना नहीं है, जिनको पता है उसमें से भी ज्यादा से ज्यादा लोगों का नेगेटिव दिमाग में है। फिर अपना क्या है, अपना क्रिप्टो में दो काम होगा। एक, हम सही टाइम में कर रहे हैं। क्यों? अभी बिटकॉइन का हल्विंग है ना? बिटकॉइन का हल्विंग जब होता है, सारे क्रिप्टो जो प्रोजेक्ट अच्छी तरह से चलाता है वो सक्सेस ही होता है। तो हम उस क्रिप्टो टोकन को भी हम लॉन्च किए हैं, बिजनेस शुरू हो गया है। उसमें हम क्या करेंगे, अपना जो ट्रांजैक्शन अभी हो रहे हैं, जो भी कमीशन के द्वारा, प्रॉफिट के द्वारा जो भी ट्रांजैक्शन डिपॉजिट हो रहे हैं, INR में हो रहे हैं, अब हम लोग ऐसा करेंगे कुछ दिनों के अंदर, हम जब एक्सचेंज में दे देंगे हमारा टोकन को, सारे ट्रांजैक्शन अपना ही टोकन से करेंगे। और उसका तो अलग प्रोजेक्ट है, उसका तो अलग प्रोजेक्ट है। तो इस सिस्टम से भी हमारा एक टारगेट है मैक्सिमम और मिनिमम का। मैक्सिमम हम 1000 करोड़ का सोच रखे हैं, मिनिमम 100 करोड़। तो ये भी कंपनी एक अलग से इनकम करके बैकअप फंड रेडी करेगा। तो जो प्रोजेक्ट और हमारा जो ई-कॉमर्स का था, उसका भी पैनल रेडी हो रहे हैं। हमारा सिस्टम में जो कमीशन आते हैं, अर्निंग आते हैं, उस कमीशन हम कहाँ पे खर्चा करते हैं? अपना जरूरतमंद जिनिस खरीदते हैं ना, इसी अपना कमीशन से, अपना टोकन से हम हमारा ई-कॉमर्स साइट में हमारा जरूरत की चीज खरीद सकते हैं। चाहिए था वो सिस्टम, अगर अपना ग्रुप जैसे हमको सेव करके, हमको प्यार करके, खराब पोजीशन में हमारे साथ में रहेंगे, जीरो से हीरो बना दिया, तो इस ग्रुप अगर हमारे साथ है, सारे प्रोजेक्ट को हम सक्सेस कर सकते हैं। तो सारे प्रोजेक्ट को हम अगर सक्सेस कर सकते हैं, तो हमारा बिजनेस कितना है और बैकअप फंड कितना हो जाएगा? 10 गुना हो जाएगा। तो हम डरने का और कोई बात ही नहीं रहेगा। तो ये सारी चीज को हमने उस वक्त सोचा जिस वक्त हमारा इस तरह की पोजीशन आया, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। लेकिन अक्टूबर का 13 तारीख सभी लोगों का 13 क्या होता है, 13 वर्ड को आंख लागी बोला जाता है, लेकिन हमारे लिए वो सबसे लागी है। 13 तारीख को हम लोग वापस आए थे। तो अपना जो ट्रेडिंग सिस्टम था, ये सोसाइटी सिस्टम है, इसमें हमारा कोई बात नहीं है। हम कंपनी का मालिक भी नहीं है, MD भी नहीं है। हम सिर्फ वो है मैनेजमेंट का वो आदमी है जो हमारा सोसाइटी का सारे मैनेजमेंट अच्छी तरह से कर रहे हैं। और दूसरा चीज है, जो भी हमारा सोसाइटी का रिस्क है, कोई रिस्क को हम ही सोसाइटी में डिवाइडेड कर रहे हैं। तो कोई किसी का एनिमी नहीं है, अपना रिस्क अपना ही सोसाइटी का कोई ना कोई ले रहे हैं। और मेन चीज जो है, ट्रेडिंग का लॉस होने का जो चांस, ट्रेडिंग में लॉस होता ही है। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो ट्रेडिंग में हर वक्त प्रॉफिट ही होगा, लॉस होता ही है। तो अगर लॉस होता ही है तो कैसे बोल सकते हैं कि हम हर वक्त प्रॉफिट ही देंगे? ये तो मुझे पहले से पूछ रहा था बहुत सारे लोग। तो हमने एक ही बात बोलते थे कि हमको कौन आदमी है हमसे जो कभी नहीं मरेगा? कोई तो ऐसा नहीं है, तो सारे लोगों को मरना ही है। तो इंश्योरेंस कंपनी हमको कैसे बोलते हैं कि अगर आप मर गए तो आपको इतना पैसा देंगे, बोलते हैं ना। तो कोई आदमी अगर जिएगा ही नहीं, सभी लोग को मरना है, तो क्यों इंश्योरेंस कंपनी इतना लायबिलिटी लेता है कि आप अगर मर जाए तो इतना पैसा देंगे? तो कैसे मैनेज कर रहे हैं? तो रिस्क को डिवाइडेड करके कर रहे हैं। वही चीज म्यूचुअल फंड कर रहे हैं।
वही चीज अगर हम इधर भी यूज करते हैं तो हम भी सक्सेस होंगे। लेकिन सही तरह से करना होगा, मैनेजमेंट सही होना चाहिए, जो मैनेजमेंट कर रहे हैं ये सही होना चाहिए, जो हमारा एक्सपर्ट ट्रेडर है उसको सही होना चाहिए। हमारे एक्सपर्ट ट्रेडर लोगों ने 2.5 साल से प्रूव किया, बीच में कुछ नया ट्रेडर आए और गए, हम लेते रहे रेफरेंस से, कभी गलत निकला। लेकिन अभी हमारा सोच क्या है, हमारा जितना भी एक्सपर्ट हम लेके आएंगे अपना ही कम्युनिटी से लेके आएंगे और परीक्षा लेके आएंगे। इसमें फायदा क्या होगा, अपना ही कम्युनिटी का लोगों को अच्छा खासा इनकम करने का सुযোগ भी मिल जाएगा और दूसरा अपना भी रिस्क और भी रिस्क डिवाइडेड होता जाएगा। अभी 10 एक्सपर्ट है, अगर अपना कंपनी में 6 महीने में परीक्षा देके 1000 लोग पास कर गया तो अब 1000 लोगों को इस फंड को हम डिवाइडेड करके ट्रेड करने दे सकते हैं, तो उसमें रिस्क और भी कम होता जाएगा और हमारा गेन करने का चांस बढ़ता रहेगा। इस सब के पीछे में एक चीज है, हमारा कंपनी को सही तरह से चलाना होगा। उसमें सबसे नेगेटिव पार्ट है, सही एजुकेशन अगर नहीं करेंगे देंगे लोगों को तो हमारा कंपनी प्रॉब्लम में आता रहेगा, बार बार होते रहेगा। एजुकेशन क्या है? एजुकेशन वही है जो हम लोग बोल के बिजनेस करते हैं। हमारा तो गांव में बहुत ऐसा ही होता है, हम मना करते हैं, ऐसा हुआ है बहुत लोगों का इन्वेस्टमेंट हम लेके वापस दे दिया कि उन लोगों को इन्वेस्टमेंट मत लीजिए, क्योंकि उनको एक ही बात आते हैं कि कंपनी 10% 8% इंटरेस्ट देते हैं। हम कोई इंटरेस्ट नहीं देते हैं, हम ट्रेडिंग करवा के प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और कहां पे ट्रेडिंग करते हैं? फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में हमको क्या सीखना है? फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में सबसे पहले हमको जो करना है, अपने आप को माइंड से बिजनेसमैन बनाना है। अगर कोई आदमी माइंड से बिजनेसमैन नहीं हो सकता है, वो फॉरेक्स ट्रेडिंग का भी नहीं कर सकता है। अगर हम बाकी सारे हो जाते हैं, जैसे वकील, जज, कुछ भी हो जाते हैं, शिक्षक, टीचर, तो हम फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं कर सकते। पहले हमारा दिमाग को बिजनेसमैन बनाना होगा, नहीं तो हम फॉरेक्स ट्रेडिंग में आ नहीं सकते। तो यही एजुकेशन देना है, कैसे बिजनेसमैन होना है। और बिजनेस करने से क्या होता है, एक साइड में रिस्क रहता है, वो दाढ़ी पल्ला बोलते हैं हम हिंदी में, बंगाली में। एक साइड में रिस्क रहता है और एक साइड में गेन रहता है। कितना रिस्क में कितना गेन हो सकता है, हमको यही सोचना है। रिस्क तो है फॉरेक्स ट्रेडिंग में, लेकिन हम सोसाइटी की तरह से कर रहे हैं, इसलिए रिस्क छोटा होता है और गेन करने का चांस ज्यादा है। और जो भी रिस्क है, कंपनी ने जो भी रिस्क लेके 2.5 साल आगे बढ़ा, वो रिस्क भी खत्म हो रहे हैं। कहां से? अपना बैकअप बिजनेस से। जो मैंने बोला वो बिजनेस कहां से आएगा, कहां से सक्सेस होगा, क्यों होगा? क्योंकि हमारा कम्युनिटी वो जगह पे पहुंच चुके हैं और पहुंचने वाले हैं जिस कम्युनिटी से हम वो सारे जो प्रोजेक्ट लिए हैं उसको इजी से, बहुत अच्छी तरह से सक्सेस कर सकते ना। तो यही हमारा 2024 का प्लानिंग है। 2024 में हम लोगों ने सोच लिया, ट्रेडिंग को छोड़ के जो हमारा चल रहे हैं एमएलएम का जो स्ट्रक्चर, इस बिजनेस को छोड़ के हम लोग इस सारे प्रोजेक्ट से 10,000 करोड़ रुपए का फंड रेडी करेंगे, बैकअप फंड की तरह। और वो फंड हमको क्या सुविधा मिलेगा, कभी भी हम नेगेटिव पोजीशन में आए ट्रेडिंग में, ये बोलना ही पड़ता है। नेगेटिव सोचना नहीं चाहिए, फिर बोलना क्यों? बोलना ही पड़ता है क्योंकि ये फैक्ट है, रियल है। कभी भी नेगेटिव पोजीशन में आए तो हम इधर से उसको बैकअप दे सके। तो यही हमारा अभी तक का प्लानिंग है। इंश्योरेंस का बहुत अच्छा बिजनेस हो रहे हैं, इंडिया में बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है, बहुत इंश्योरेंस का बिजनेस हो सकता है। सबसे अच्छा पार्ट, जो प्रोडक्ट वो बैंक से खरीदता है, एजेंट से खरीदता है, वही प्रोडक्ट हम दे रहे हैं। पैसे हम नहीं ले रहे हैं, पैसा वो इंश्योरेंस कंपनी को दे रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनी इतना अच्छा सा
प्रोडक्ट लेके आए हैं, हर महीने देते रहते हैं, हर महीने। जो इंश्योरेंस कंपनी का आगे पहले नेगेटिव पार्ट क्या था, 12 साल 16 साल 20 साल 25 साल बाद में अपना मैच्योरिटी होगा। अभी सर लोग ने इतना अच्छा पॉलिसी लेके आ चुके हैं, हर महीने मिलता रहेगा अगले महीने से। तो अगर मिलते रहे, इतना अच्छा प्रोडक्ट है, वो खरीद रहे हैं, उसके साथ एक्स्ट्रा क्या मिल रहे हैं, उससे जो हमारा सोसाइटी को कमीशन मिल रहे हैं, उस कमीशन को हम ट्रेडिंग में लगा के हम जो रिटर्न दे रहे हैं अलग से, वो इंश्योरेंस कंपनी भी नहीं दे रहे हैं। हम 2% करके देते रहे ना। अगर 12 महीने में कितना हो जाता है, 24%, वो तो इंश्योरेंस कंपनी भी नहीं देते ना। तो हम ये सारे प्रोजेक्ट को लेके पूरा इंडिया में तो बिजनेस कर ही सकता है, और अपना एसडी स्टार को लेके पूरा वर्ल्ड में ऐसा बिजनेस कर सकते हैं कि आगे कोई किया ही नहीं। हम एक बात बोल लेते हैं, हम एसडी स्टार एफएक्स को सितंबर का 26 में लॉन्च किया, 250 लोगों को लेके जाके दुबई में। जब लॉन्च किया, इतना सारे बड़ा बड़ा बुकिंग हाउस था, अपना जो स्टॉल था सबसे छोटा स्टॉल था हमारा। 250 लोग गया, 250 लोग जाके इतना हल्ला किया, तो वो समझ नहीं आ रहा था, इतना सारा फॉरेक्स का एक्सपो है या एसडीएफएक्स का एक्सपो है, इतना हल्ला किया। उसमें क्या हुआ, इतना लोग ढूंढा, हम लोग ने MT5 लेके नवंबर का 15 से चालू किया, MT5 रनिंग किया, और हमारा मतलब हमारा जंप कितना है, जंप कौन सा डेट में है, नवंबर का 15 में ना, हम 15 में काम शुरू किया। और हमारा वो वीके फिक्स जैसा संस्था हमारा कैरेक्टर लिख दिया कब, अक्टूबर में। अब कोई जन्मा ही नहीं, उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहां से हो जाता है। तो मतलब हमको ढूंढ रहे हैं ना लोग, पूछ रहे हैं ना हमको। तो ये माहौल है एसडी स्टार को लेके। दूसरा चीज है, जितना भी फॉरेक्स ब्रोकिंग हाउस है इंडिया में काम करता है, कोई भी ब्रोकिंग हाउस का मैनेजमेंट सामने नहीं आते डर के। कुछ तो है, वही एजुकेशन हमको चाहिए, लेकिन हम वो है, हमको बिजनेस आता है, दिमाग में बिजनेस है, डरना नहीं है, उसको फेस करना है। बिजनेस में ऐसा ही होता है, जो भी पोजीशन आएगा बिजनेस में, कभी भी अप एंड डाउन हो सकता है। डाउन पोजीशन में अगर कोई फेस कर पाते हैं ना, कोई बिजनेस में सक्सेस है। तो हमको फेस करना है, कैसे फेस करेंगे वो भी हम दिमाग में सोच के रखे हैं, बहुत अच्छी तरह से सोच के रखे हैं। तो कोई टेंशन नहीं है, अपना भी जो भी रिस्क लोग बोलता है, वो रिस्क हम खत्म करने जा रहे हैं। खत्म अभी तक किए थे नहीं, अभी जा रहे हैं। सोचा कि इसको बहुत जल्दी सारे प्रोजेक्ट को चालू करना है, तो रिस्क अगर खत्म हो जाते हैं, तो आपको भी पता है पहले भी कभी इस तरह सा हिस्ट्री इंडिया में नहीं हुआ था, बाद में भी नहीं होगा। एकमात्र एसडीएफएक्स की करके दिखाया, इतना रिटर्न देके। हम बोलते हैं पूरा जिंदगी अगर हम सही तरह से एजुकेशन दे सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं कि ये बिजनेस क्या है, उसको अगर अपना बिजनेस सोच में आते हैं, ये हम पूरा जिंदगी इसको लेके आगे जा सकते हैं। तो हम तो छोटे आदमी हैं, उम्र में भी और ज्ञान में भी, क्योंकि हमको सही बोलते हैं, हम ट्रेडिंग के बारे में ही जानते हैं, लेकिन इतना लोगों के साथ जो अनुभव होता है एमएलएम में, वो हमको नहीं है। लेकिन एक बात बोलता हूं कि आप लोग अगर हमारे साथ हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। एक कनक ने चंद्रगुप्त को ऐसा बना दिया, एक कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र जीता दिया, और इधर इतना कृष्ण बैठा है, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये बोल रहा हूं कि कभी भी नेगेटिव पोजीशन कुछ भी आते हैं, हम फेस करने वाले हैं, भागने वाले नहीं हैं।
लोगों को आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, प्यार चाहिए, और कुछ नहीं। एक दिन ऐसा आएगा कि सभी लोग गर्व करेगा हम SGFX का मेंबर है। करना ही पड़ेगा, करके ही दिखाएंगे। जब शुरू किया था ऐसा भी दिन आया, हम मीटिंग करके प्लानिंग देखा कि बाहर आ रहे हैं लोग, गाली दे रहे हैं। उन लोगों के पास आज मैं हिस्ट्री कर चुकी हूँ और आप लोगों को भी बोलता हूँ मैं करके दिखाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका सिर्फ साथ चाहिए। कहाँ पे भी कुछ गलती हो रहे हैं तो आप अपना ही सोसाइटी के अच्छे के लिए आप बोल सकते हैं, लीडर को बोल सकते हैं, लीडर हमसे पहुंचा देगा। हम ऐसे ही कंपनी 2.5 साल से चलाया, एक पोजीशन आया नेगेटिव है, 70% माइनस है हमारा ट्रेडिंग। उस वक्त भी हमारा सिस्टम में, हमारा कम्युनिटी में 98% लोग मेरे साथ था, क्योंकि मैं कंपनी कभी भी अपना कंपनी बोल के नहीं चलाया, मैं इसको सोसाइटी बोल के ही चला रहा हूँ, सोच के ही चला रहा हूँ। ये कंपनी सबका है, सबके लिए है। हमारा जो फिनेंशियल वॉर है सभी का है, इसमें अगर जीतना है तो एक साथ ही जाना पड़ेगा। छोटा छोटा करके बहुत कंपनी आएगा जाएगा, अच्छा कुछ कर सकते हैं, लेकिन छोटा करके कभी जीत नहीं सकते। ये समुद्र है, इसको पार करने के लिए हमको जहाज चाहिए, नाव से नहीं होगा। कोई भी ऐसा आइडिया लेके कोई भी कंपनी खोल सकते हैं, लेकिन जब वो छोटा रह जाएगा, छोटा रह जाएगा तो कभी इसको सक्सेस नहीं कर सकता है। तो उन सारे कंपनी को भी बोलता हूँ, बहुत सारी कंपनी मेरे साथ जुड़ा हुआ है। आप लोगों के पास ऐसा है कि हमारा एनिमी है, लेकिन वो घुमा फिरा के हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारे कंपनी आएगा जाएगा, एक सिस्टम को हमारा साथ में लेके आगे जाते हैं, तो ये समुद्र हम पार कर सकते हैं।